अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग जो है ना सिर्फ 6 सेकंड के अंदर बालों को सफ़ेद से काला कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन टिप है। और इस तरीके को कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लगाने से वो 2 सेकंड में ही जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो आप लोग इन टिप एंड ट्रिक्स को ज़रूर देखिएगा। और माल्टा या मौसमी को प्याज के अंदर डालने से क्या होता है, तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ, जो बहुत बेहतरीन टिप है। करना ये है कि अक्सर हम लोग घर में हरी मिर्चों की करते हैं कटिंग, और जब हम हरी मिर्चों की कटिंग करते हैं तो हमारे हाथ पे इतनी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, और अगर वो हाथ मुंह पर लग जाता है तो मुंह पे भी मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, तो जिससे बहुत बुरा हाल होता है। और फिर हम लोग ना कहते हैं फटाफट उसको मुंह को ना अपने साबुन से धो लेते हैं, हाथों को साबुन से धो लेते हैं, जिसकी वजह से ना आप लोगों को और मिर्चें लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके लिए एक बेहतरीन टिप बताऊंगी। पहली तो टिप नंबर 1 ये है कि आप लोग इस पर कच्चा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कच्चा दूध नहीं है तो फिर आप लोगों ने करना यह है कि आम जो कुकिंग ऑयल होता है ना, उसको हल्का सा नीम गर्म करना है। तो मैंने ऑयल को चम्मच पे लेकर चम्मच ही मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था, जिसकी वजह से इसको गर्म हो चुका है। अभी बहुत तेज़ गर्म था। बिल जहाँ पे आप लोगों को जलन हो रही होगी ना, ठीक है ना, वहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लेना है इस तरीके से फिंगर पे, और आपने हाथ पे लगा लेना है। इसी तरीके से अगर फेस पे जलन है तो आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर कोकोनट ऑयल है तो फेस पर कोकोनट ऑयल लगाइएगा। तो जी, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। अब जी सर्दी का सीज़न, और हम लोग हर रोज़ जो है ना घर में कभी बॉयल एग खा रहे होते हैं, कभी फ्राई, कभी ऑमलेट। तो जी हमें पता ही नहीं होता कि अंडा ख़राब है नहीं। जब हम जब हम फ्राई कर रहे होते हैं या फिर हम बाउल में तोड़ के ऑमलेट बना रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि अंडा ख़राब है। अगर तो अंडा पानी के अंदर बिल्कुल डूब जाता है, ठीक है, उसकी तह तक बैठ जाता है, या फिर इस तरह से अगर वो फ्लोटिंग कर रहा होता है, इस तरीके से अंडा ऊपर तैर रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो ख़राब है। लेकिन अगर वो इस तरीके से अंडा नीचे बैठ गया तो इसका मतलब है कि अंडा बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये प्याज और मौसमी को या माल्टे को लेकर है, और साथ ही साथ एक डिस्प्रिन की गोली हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे हम एक बहुत बेहतरीन चीज़ बनाने वाले हैं। एक रेमेडी है हमारी बालों के लिए। अक्सर हमारे बाल जो है ना सर्दियों में बहुत बुरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं ना शैम्पूज़ वगैरह, वो ना इस्तेमाल किया करें। बहुत जिसके अंदर कम केमिकल्स होते हैं ना शैम्पू में, सिर्फ वो इस्तेमाल किया करें। बाकी जो है ना वो होम रेमेडीज़ किया करें, क्योंकि उससे ये होगा आपका बाल जो है ना, जो ज़्यादा जो होते हैं शैम्पूज़ होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जब आप वो यूज़ करते हैं ना तो आपके बालों में जो है ना बहुत बारीक हो जाता है एक तो आपका बाल, और वो गिरना शुरू कर देते हैं। तो वो ना इस्तेमाल किया करें, ठीक है ना। सबसे हल्का शैम्पू इस्तेमाल करें जिसमें कम केमिकल्स हों। तो जी अब हमने क्या किया है कि प्याज को एक पैन में आपने डाल देना है, और मौसमी या माल्टा जो भी आपके पास है उसको आपने अच्छे से इसके अंदर निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। एक बाउल भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया था पानी का। अब आपने इसको बॉयल करना है। इसको आपने अच्छे से 7 से 8 उबाल दे लेने हैं, और इसके अंदर मैं एक गोली डाल दूंगी डिस्प्रिन की। डिस्प्रिन में इसके अंदर इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि जब हम लोग नहाते हैं, अपने बाल वॉश करते हैं गर्म पानी से, तो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है हमारे सर में, और फिर उससे ख़ारिश होती है सर में जो बहुत बुरी लगती है। तो अब जो है ना इसके अंदर हम डिस्प्रिन डाल दी थी मैंने इसी वजह से। तो अब यहाँ पे पानी जो है ये उबलना शुरू हो गया था, और प्याज का बहुत अच्छे से अर्क निकल आया था। अब आपने करना ये है, जब इसको 6 से 7 उबाल आ जाए अच्छे से, फिर आपने इसको निचोड़ लेना है। पहले आपने इसको स्पैचुला से या चम्मच से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, गोली जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो जी यहाँ पे अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं। अब आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इस पानी से अपना सर धोना है, ठीक है ना। तो आप लिटरली देखेंगे आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, डैंड्रफ जो आपके सर में है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और बाल शाइन भी करेंगे, और बाल मोटा भी होगा, ठीक है। मोटा होने के साथ साथ मजबूत भी हो जाएगा। तो लेकिन इसके साथ आप लोगों ने जो है कम केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करना है। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर जी हमारे घर में कोई बूढ़े होते हैं या कोई जवानों के भी आजकल तो बाल रूट्स होती है ना वो वाइट होना शुरू हो गई हैं। तो हमने किसी शादी वगैरह में जाना होता है ना, तो फिर हम लोगों को इमरजेंसी पड़ी होती है, और हमें जो है ना कलर करना याद ही नहीं रहता। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए एक अदद मस्कारा। मैंने यहाँ पे जो है ना मस्कारा ले लिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हाई वॉल्यूम मस्कारा है। ये आपके पास जोन सा भी मस्कारा है आप वो ले सकते हैं। तो ये रूट्स वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अगर आपने हेयर डाई नहीं किया है तो फ़ौरन जो है ना ये 3 से 4 सेकंड के अंदर आप बस इसको आगे रूट्स पे लगाएं, और बेहतरीन। तो मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग बाल कितने ज़्यादा यहाँ पे वाइट हैं, ठीक है।
नज़र आपको आ रहा है यहाँ पे, ये देखें ये वाइट बाल भी है, काफ़ी ज़्यादा इनके सर पे वाइट बाल थे। तो अब मैं जो है ना आप लोगों को मस्कारा लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखें फ़ौरन जो है ना बाल जो होंगे वो हमारे काले होना शुरू हो जाएंगे और फिर इमरजेंसी आपको वो हेयर डाई भी नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग जो हेयर डाई जाते जाते कर रहे होते हैं जी, याद ही नहीं रहा हमें बाल कलर करना, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। ये देखें कितने बेहतरीन, और मस्कारा इतना ज़्यादा लगेगा भी नहीं, बस एक दफ़ा आपने मस्कारे को उसमें से निकालना है और जो इस ब्रश के ऊपर लगा हुआ होगा ना वही इसके लिए इनफ रहेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं सारे बाल जो यहाँ के थे ना वो काले हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये भी देखें, ये देखें सारे बाल यहाँ पे काले हो चुके हैं। आप लोग जो है ना इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया है। तो ये देखें सारी जो रूट्स हैं ना वो ब्लैक हो चुकी हैं। तो मैं जितने बाल हैं ना आगे इस साइड के मैं सारे ब्लैक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें सारे बाल जो है ना वो मैंने ब्लैक कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। हमारे घर में होती है जी इस तरह की इस्त्री। इस्त्री तो सबके घर में होती है, लेकिन जब हम लोगों ने कपड़े प्रेस करने होते हैं तो इस्त्री कपड़े जला रही होती है या फिर ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई होती है। तो जैसे ही इस्त्री गंदी हो ना आप लोग उसको साथ साथ क्लीन कर लिया करें। उससे ये होगा कि कपड़े ना ही जलेंगे आप लोगों के, ना ही ख़राब होंगे। ख़ासकर जब आप लोग वाइट कपड़े प्रेस करेंगे ना तो वाइट कपड़ों पर निशान भी नहीं आएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए एक तो डिस्प्रिन का तरीका होता है, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, लेकिन अर्जेंट आपने क्लीन करना है तो टूथपेस्ट लेकर आपने इस तरीके से इस्त्री के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको इस्त्री पे लगा के, अक्सर जो हम बर्तन धोने वाली जाली होती है ना, ठीक है, स्कॉच ब्राइट वाली जाली, वो आप लोगों ने लेके हल्के हाथ से इसके ऊपर मारने, रगड़ा नहीं इसको लगाना कि इस्त्री के ऊपर निशान पड़ जाएं। हल्के हाथ से बस आपने इसको इस तरीके से करना है। अगर आप खाली जाली से इसकी क्लीनिंग करेंगे ना तो इसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे। तो खाली जाली से आपने इसकी क्लीनिंग नहीं करनी है, आपने जो है ना हल्का हाथ से बस पहले आपने इसके ऊपर ये लगाना है टूथपेस्ट और फिर आपने इस जाली से इसकी क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा कपड़े से अब इसको साफ़ कर लूँगी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके ऊपर से कितनी मैल उतरी है। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।